अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। आमीन या रब्बल आलमीन। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ शाजिया मुज़म्मिल आपके साथ। जैसे आपके सब जानते हैं कि हम हरूफे जारा के साथ ज़माइर का इस्तेमाल सीखेंगे। हरफे जार को हमने देख लिया किस तरीके से वो मुरक्कबे जारी बनाते हैं, यानी हरफे जारा प्लस इसम। जार मजरूर का मजमुआ है मुरक्कबे जारी, क्योंकि हरफे जार हमेशा अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करते हैं। इस वजह से जार और मजरूर यानी वो इसम जो मजरूर होकर आ रहा है मिलकर मुरक्कब बनाएंगे जिसका नाम होगा मुरक्कबे जारी। आज हम देखेंगे कि हरूफे जारा में मुरक्कबात जो हरफे जार हैं वो जमाइर के साथ मिलके कैसे मुरक्कब बनाते हैं। हमने पहले इसम के साथ उनका देखा कि हरूफे जार इसम से मिलके मुरक्कब जारी बना रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जमाइर जमाइर भी इसम होते हैं, तो ये हरफे जार जब जमाइर के साथ मिलते हैं तो मुरक्कब जारी कैसे बनाते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि ज़माइर में चूंकि जो इस्तेमाल होंगे वो हालत ज़ेरी व ज़बरी यानी नस्बी जरी हालत के ज़माइर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हालत नसब और जर में ज़मीर की शक्ल एक ही होती है और हरूफे जर जो होंगे वो अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर कर लेकर आएंगे, यानी उसे मजरूर करेंगे तो फिर वो ज़मीर भी हालत जर वाली इस्तेमाल होंगी। ठीक है। ज़मीर ज़ेरी व ज़बरी यानी नस्बी जरी हालत की ज़मीर को ज़मीर मुत्तसिल भी कहते हैं। ठीक है। ये आप सब जानते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। हमारे प्रीवियस लेसन्स में आपने देख लिया होगा कि चूंकि ये जुड़कर आती हैं किसी ना किसी लफ्ज से, कभी इसम से, कभी फेल से, कभी हर्फ के साथ, ये जुड़कर आ रही हैं, इसलिए इनको ज़माइर मुत्तसिल कहते हैं। ये या तो इसम के आखिर में लगेंगे तो मुजाफ अलैह की शक्ल में आएंगे। ठीक है। अगर फेल के आखिर में लगेंगे तो मफरूल की हैसियत से आए हैं। ठीक है। या फिर जेर देने वाले यानी अगर हालत जर की जमीर बनकर आएंगी तो ये मुरक्कबे जारी बनकर आएंगे। ये चीज हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी देखी है कि किस तरीके से जमायर हालत नसब और जर के और हालत रफा के काम करते हैं। हम देखेंगे कि जमायर जेरी व जबरी या जमायर हालत नसब और जर में कौन कौन से हैं, ये रिपीट कर लेते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। मुतकल्लिम के लिए जो जमीरी इस्तेमाल होगी वो या मुतकल्लिम इस्तेमाल होगी। ठीक है। या मुतकल्लिम मुझको, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, इन सब के मीनिंग्स में आएंगे। मुसन्ना के लिए और जमा के लिए मुतकल्लिम में दोनों के लिए ना इस्तेमाल होगी, एक ही चीज ना, दो के लिए भी और सब के लिए भी। मुखातिब यानी हाजिर, हाजिर में मुजक्कर वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए का की जमीर इस्तेमाल होगी, मुसन्ना के लिए कुमा की और जमा के लिए कुम की। ये मुजक्कर के लिए है। मीनिंग्स बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जैसे नीचे दर्ज किए हुए हैं। जबकि मोनस के लिए जब हम हाजिर की मोनस वाहिद हाजिर मोनस के लिए की, मुसन्ना के लिए कुमा और सब के लिए कुन्ना, जमा के लिए कुन्ना। यहाँ पे हमने देखा नून निसा इस्तेमाल हुआ, कुन्ना हमने पढ़ा है कुन्ना तुन्ना हुन्ना, जहां पर भी आएगा मुन्नस की जमा होगी। गायब के लिए वाहिद मुजक्कर गायब के लिए हु की जमीर इस्तेमाल होती है, मुसन्ना के लिए हुमा की और जमा के लिए हुम की। इसी तरीके से वाहिद मुन्नस के लिए हा की जमीर, हुमा मुसन्ना के लिए और हुन्ना सब के लिए यानी जमा के लिए। अब हम देखते हैं कि कोई और नोट है जो हमने याद रखना है। बिल्कुल है। हुमा हुम हुन्ना, इन सब से पहले अगर या आ रही है तो इसको हिमा हिम हिन्ना लिखेंगे। ठीक है। या जेर पसंद करती है। मिसाल देख लीजिए, बिहिमा, अगर बी आ रही है हरफे जर और हिमा आ गया उसकी वजह से मजरूर होके बिहिम। ठीक है। बिहिन्ना,
अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। अब हमने देख लिया कि जार मजरूर हुम, हुन्ना, हुमा को चेंज कर रहे हैं उसकी जेर को। अच्छा, हुमा, हुम और हुन्ना, चूंकि ये तीनों हालत रफा की जमीर में भी हैं और हालत नस्बी जर्री में भी हैं, इस वजह से हालत नस्बी जर्री में ये जेर के साथ नजर आ जाएंगी आपको। हर्फे जर ली, लाम के नीचे जेर, ये जब भी हरफ जर ली आएगा ये जमायर के साथ जुड़कर आएगा तो जबर के साथ आएगा। ठीक है, हमने देखा था कि ये जो हरफ जर ली है ये इसम के साथ आता है तो जेर ले लेता है, और जब ये जमीर के साथ आएगा तो ये जबर के साथ नजर आएगा, सिवाय याए मुतकल्लिम की जमीर के, क्योंकि याए मुतकल्लिम के साथ ये जब भी आएगा ये ली पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम जमायर के साथ ये जबर की शक्ल में आएगा। छोटी याए मुतकल्लिम इसम के आखिर में लग के मुजाफ अलैह बनकर आती है तो हालत पेशी, हालत जबरी और हालत जेरी यानी नस्बी जरी तीनों हालतों में मुजाफ के आखिर में जेर आएगा, यानी मुजाफ फिर मबनी हो जाएगा। ये जैसे आपको मिसाल में नजर आ रहा होगा, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, रब्बी ये है मुजाफ बनकर आ रहा है रब प्लस याए मुतकल्लिम। ये रब्बा भी हो सकता है, रब्बी भी हो सकता है, लेकिन अब चूंकि ये याय मुतकल्लिम के साथ बन के आए, रब्बा भी हो सकता है, रब्बू भी हो सकता है। याय मुतकल्लिम के साथ जब जुड़ के आई यानी याय मुतकल्लिम मुजाफ अलैह बनकर आई तो ये रब्बी बन गया। अब ये इसकी तीनों हालतें यही होंगी, हालत नसब भी, हालत जर भी, हालत रफा भी, ये तीनों जगह पे इस्तेमाल हो सकेगा। अच्छा जी, हमने देखा कि जमायर के साथ जो इस्तेमाल होंगे हालत हरूफे जार, वो उसको हालत जर में लेके जाएंगे जमायर को, और फिर जमायर हालत नस्बी जरी वाले इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, बी को हम देखते हैं। बी जो है एक हरफे जर है, हुआ जो है हालत रफा की जमीर है, लेकिन बी ने अपना काम किया और हुआ की जमीर को हालत जर में ले गई, मजरूर कर दिया। अब ये जार और ये मजरूर, जार प्लस मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कबे जारी। अब ये भी ही बन गई, ये ही जो है ना ये चेंज होकर आई, हालत नसब जर की जमीर आई है। ये हालत रफा की थी ना, इसको मजरूर किया तो ये हालत जर में आई, तो इस शक्ल में आई। बी हरफे जर है, हुमा हालत रफा की एक जमीर है, जब इसको मजरूर करके बी हरफे जर लेकर आया तो ये बिहिमा हो गई। जार मजरूर बराबर है मुरक्कबे इस जारी के। बी हरफे जर हम मजरूर बन गया बिहिम मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर हिया मजरूर बिहा मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर हुमा मजरूर बिहिमा मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर हुन्ना मजरूर मुरक्कबे जारी बनकर आया बिहिन्ना। बी हरफे जर है और अंता हालत रफा की जमीर मजरूर जब होकर आएगी तो वो बिका बन जाएगी। हालत जर में ये काफ के साथ तब्दील होती है का। हमने पढ़ लिया नस्बी जरी जमायर में कि हालत जर की जमीर का इस्तेमाल होगी अंता यानी रफा के मुकाबले में। ये बन गया मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर अंतुमा मजरूर बन गया बिकुमा मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर अंतुम मजरूर बन गया बिकुम मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर अंति मजरूर बन गया बिकी मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर अंतुमा मजरूर बन गया बिकुमा मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर अंतुन्ना मजरूर बन गया बिकुन्ना मुरक्कबे जारी। बी हरफे जर ने अना को मजरूर किया तो बन गया बी हरफे जर। अक्सर आपको नजर आया होगा ये बी, ये याय मुतकल्लिम के साथ मिल के आया है हरफे जर, ये मुरक्कबे जारी है। बी हरफे जर नहनु मजरूर बन गया बिना मुरक्कबे जारी। फी के साथ भी देखते हैं, सेम इसी तरह जैसे हमने बी को जोड़ा है ऐसे ही हरफे जर फी भी जुड़ेगा।
اور ہا کے ہم نے رول بھی پڑھے تھے کہ ہا کس طریقے سے اپنی زبر زیر پیش کو چینج کرتی ہے یا ویسے ہی رہتی ہے. اس کے لیے آپ ہا کے قواعد دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پریویس لیسن گزرا ہے. فی حرف جر آیا ہمارے پاس، ہوا ایک حالت رفع کی ضمیر آئی ہمارے پاس جس کو ہم نے مجرور کر کر لے کے آنا ہے کیونکہ فی نے اپنا کام کرنا ہے. حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرے گا، جار مجرور مل کر مرکب جاری بنیں گے فی ہی. فی حرف جر ہما مجرور بن گیا فی ہما مرکب جاری. فی حرف جر ہم مجرور بن گیا فی ہم مرکب جاری. فی حرف جر ہیا مجرور بن گیا فی ہا مرکب جاری. فی حرف جر ہما مجرور بن گیا فی ہما مرکب جاری. فی حرف جر ہننا مجرور بن گیا مرکب جاری فی ہننا. فی حرف جر انتا مجرور بن گیا فی کا مرکب جاری. فی حرف جر انتما مجرور بن گیا فی کما مرکب جاری. فی حرف جر انتم مجرور بن گیا فی کم مرکب جاری. فی حرف جر انتی مجرور بن گیا فی کی مرکب جاری. فی حرف جر انتما مجرور بن گیا فی کما مرکب جاری. فی حرف جر انتنا مجرور بن گیا فی کننا مرکب جاری. فی حرف جر انا مجرور بن گیا فی. یہ دو شکلوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے، فی یا بھی نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں مجرور حالت میں ہیں اور یہ بن رہے ہیں مرکب جاری. فی حرف جر نحن مجرور بن گیا فی نا مرکب جاری. گویا آج ہم نے پڑھا کہ مرکب جاری کیسے بنتا ہے. ایک تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ فی کوئی بھی حرف جر ہوگا وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا تو مرکب جاری بن جائے گا. ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھا کہ حرف جر موجود ہوگا اور اس کے ساتھ ضمیر کوئی ہوگی تو وہ بھی مجرور ضمیر استعمال ہوگی تو وہ بھی مرکب جاری ہی بنے گا. انشاءاللہ تعالی مزید الفاظ کے ساتھ مرکب جاری کی پریکٹس کریں گے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، اس کو پڑھاتے ہوئے کوئی سلپ آف ٹنگ یا کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے انجانے میں تو میرا رب مجھے معاف کر دے. آپ سب بھی نظر انداز کر دیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سے قبول کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.